कुछ, सारे नहीं, सिर्फ कुछ। अब जिसने जो फैसला करना है वो कर ले कि कौन प्यारा है और कौन नहीं। मुझे तो आपने आते कह दिया था, मेरी तो बात आप तो पक्की हो गई। एक और मैं तो हूँ। मैं तो 120% हूँ भाई। भाई मैं आजकल की जनरेशन से बड़ी इम्प्रेस नहीं, कि मतलब कि कोई क्या तारीफ करे। जो खूबसूरत होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो चुप नहीं, करके मैं बैठे आपके रहते हैं। प्यारों में शामिल अच्छा, यानी हूँ, कि ये आप कह रही खूबसूरत है और ये दोनों नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं। अच्छा चले आपस में सारे बच्चे फैसला कर लें। आई लव द फैक्ट दैट हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे सामने बैठे हैं। देखिए व्यूअर्स, 60 से 70% हमारी आवाम यूथ है। इन्हीं लोगों ने हमारे मुल्क का नाम रोशन करना है और हमारे लिए एम्बैरेसमेंट कॉज करनी है। डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। बट यू गाइस आर ऑल ऑसम। एंड जी डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा फिर थैंक से। यू सो मच। सेम हियर। आपको लगता है कि आप मेरे दिल में रहती है ना, तो सलाम दुआ तो करनी होती है ना। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। ओके, सो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आपसे आज एक बड़े ही अहम और मेरी फेवरेट चीज़ की बात होनी है। लेकिन ना अजय नहीं, ओके मुंडा बैठा है, Okay. मुंडे नाल गल करनी है। मिस्टर यंग मुंडा, प्लीज टेल अस के एक्टिंग की जर्नी, ये आपने बातों बातों में ना पहले कह दिया, फिर अपना फर्स्ट प्ले डेब्यू भी कर दिया। जरा हमें कहानी बताएं। करेक्टर ऑफर हुआ था क्योंकि मैं उस ड्रामे का म्यूज़िक डायरेक्टर था। तो जब मैं म्यूज़िक लेके प्रोड्यूसर के पास बैठा तो वहाँ पे कोई करेक्टर डिस्कस हो रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा, यार तुम एक्टिंग करना चाहते हो? मैंने कहा इन केस अगर घर के करीब सेट लगा हुआ है तो मैं कर लूँगा, मुझे कोई मसला ये नहीं। क्या बात हुई? मतलब मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं था आना चाह रहा मुझे, क्योंकि मेरे बहुत अब A मेरे very good सारे दोस्त जो है ना, justification. नहीं, हम ये कहते तो मैं डायरेक्टर ने कहता हाँ बहुत करीब है वो दरवाजा, उससे बाहर निकलो और निकलती चली जाओ, अच्छा मैं क्योंकि वापस ना आना फिर। मैं प्रोड्यूसर के साथ बैठा था ना, फर्क हो गया था। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ मैं दो ही चौधरी बैठे थे बस। दो ही चौधरी थे। अच्छा, तो ये वहाँ से- बातों बातों में बात हुई। जी जी, वहाँ से मुझे करेक्टर ऑफर हुआ और राव कुर्बान साहब हमारे बहुत अच्छा बड़ा नाम है हमारा। तो जब मुझे पता लगा कि लिखा उन्होंने, तो वहाँ पे राव साहब भी बैठे हुए थे। राव साहब साथ अभी मेरा बड़ा शफकत है उनकी मेरे पे। तो उन्होंने कहा यार करेक्टर ना कर लो। मैंने कहा चले ठीक है, करेक्टर कर लेते हैं। और लकीली मैं जब सेट पे गया तो मुझे पता लगा कि मेरे जो सीन्स हैं वो सारे हैं इस्मत आपा के साथ। वो भी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम, लेजेंड। और जब मैं पहले दिन अपना सीन परफॉर्म किया तो उन्होंने मुझे किसी के सामने कुछ नहीं बोला। उन्होंने साइड पे आके, मारा नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा मेरे से और उन्होंने कहा कि अच्छा जैसे मैं बोलूँगी ना तुमने ये ऐसे बोलना। मैंने कहा ठीक है। और मैं ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे एक्टिंग कैरियर के अंदर इस्मत आपा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं और मेरे साथ डेली रूटीन में भी बड़ी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनसे मैंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने मुझे एक एक मेरी लाइन जो है वो पढ़ के बताई और परफॉर्म करके विद फेस एक्सप्रेशन और रिपीट करके। एहतशाम एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी। नहीं बताते लोग, सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं और हमारे सीनियर्स ही हैं जिन्होंने हमारी उंगलियां जी, जी, पकड़ जी, पकड़ के हमें सिखाया। जी 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 जी। एंड द फैक्ट दैट आप ये बात कह रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एज अ लिटिल बिट ऑफ अ सीनियर। मेरी जी। कोई औकात नहीं है, बट आपसे क्योंकि पहले से काम कर रही हूँ तो इतना जी, ज़रूर जी, कहूँगी बिल्कुल। कि वेल डन यार, गुड जॉब कि आपने नाम लिया। थैंक यू। खाली एक्टिंग के अंदर ही नहीं, इवन कि मुझे ये जब मैंने जैसे मैंने बताया कि जब मैं कंपोज और लिरिक्स कर लेता था और मुझे ये होता था कि यार अब ये आवाज़ कौन सी सूट करनी है, तो वो शुरू में बड़ा टफ था मेरे लिए। जब वो सॉन्ग लॉन्च होता और उसके इतने व्यूज़ चले जाते, उसको इतने लोग शेयर कर रहे थे, तो मुझे होता था यार बताना पड़ता था नीचे जाके ना कि यार म्यूज़िक डायरेक्टर को भी कोई सलामी पेश करे थोड़ी सी। हम भी पड़े हैं राहों में। हम भी पड़े हैं राहों में। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये आइडिया हुआ कि जब आपकी प्रोडक्ट तब ही अच्छी होती है जब उसके अंदर सब लोगों की एक एफर्ट जो है वो शामिल होती है। और शायद मैं अकेला करूं तो वो चीज़ वो ना बन भाई सके। जितना गुड़ डालोगे उतना ही उतना मीठा होगा। होगा। और हर बंदे का अपना हिस्सा होता है। यही वाली बात है कि जब मैं अपना मॉर्निंग शोज कर रही होती हूँ तो हमेशा मेरी यही बात होती है, जिस तरह मैं ज़ैनब इज़ अ रेगुलर पार्ट एंड देन मेरी एक फैमिली है जिनके साथ हम काम करते हैं। अकेला एंकर बैठ के कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये लोग बहुत पसंद है। मुझे एक और बात याद आ गई, अभी हमारा एक काफ़ी फेमस शो स्टार्ट हुआ है, तो इमरान अशरफ जब उसका फर्स्ट एपिसोड कर कर आया, लवली इमरान अशरफ तो इंसान ही बहुत अच्छा है। अब मैं वहाँ पे बैठा हुआ तो इमरान अशरफ ने मेरे से पूछा कि यार मैंने कैसा किया, हालांकि मैं
मतलब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है उस चीज़ से। और मैंने कहा इमरान भाई इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश कर दी, इंग्लिश कर दिया, हालांकि वो उर्दू भी नहीं था तब तो जर्मन नहीं करें, बस इंग्लिश तक ही रहा। तो मुझे इतना मैं समझता हूँ कि मैंने अपने सीनियर से और अच्छे काम करने वालों से ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिक की हैं। आई एम जस्ट अ लिटिल फ्लावर इन दिस गार्डन, और मुझे लगता है कि जिस फूल की ज़्यादा खुशबू आ रही है उसके करीब रहने से ही थोड़ी सी खुशबू हमें भी मिल जाती है। बस अल्लाह ऐसे ही। दुआ अपने आप को फूल भी बुला लिया। आपने तो अभी तक कहा था कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो अब फिर कल ही- आपने अपने आप को फ्लावर्स क्यों बना दिया? मैं अब कल ही कहूँ इस उम्र मैं में। सिर्फ इसकी हंसी की वजह से मैंने ये किया है, क्योंकि बड़ी देर से हमने ना दुआ की वो वाली हंसी नहीं सुनी, ये वाली। आज मुझे मेरा सर याद ये आ मुझे गया। दलील करके निकली। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहा करते थे अभी तक हंसी फूल नहीं। ही रहे, गोभी का फूल ना बने, बाकी नहीं। बाकी सब ऐसे गोभी भी बड़ी अच्छी ये अब होती है। आपने किसको बोला? रंग तो खैर जी, जी। जिसने पहना है उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मैं सदके जाऊं मेरी शहजादी, मेरा चंचल सा फूल। मुझे ये बताइए कि आज आप जिस टॉपिक पे बात करनी होती है उसका कलर पहन के आ जाती हैं। हो जाता है खुद ही, मैं कुछ नहीं करती।